Point charge 10 microcoulomb is at a distance of 5 centimeter directly above the center of the square of side 10. देख रहे हो 10 बाई 10 का स्क्वायर है, ये चार्ज है। आपको इस स्क्वायर शीट का फ्लक्स निकालना है, ना ई डॉट डी एस लगेगा ना गॉस थ्योरम लगेगी। तो आप क्या इमेजिन करोगे, आस पड़ोस में शीट्स लगाओ, साइड पे ऊपर, और क्या बनेगा, इमेजिनरी क्यूब। इस पूरे क्यूब का फ्लक्स क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और आपके ऐसे कितने फेसेस हैं, 6, और आपको सिर्फ नीचे के फेस का फ्लक्स निकालना है, डिवाइड बाय 6। आंसर। तो स्क्वायर शीट ऊपर नीचे लगाएंगे तो क्यूब ही बनेगा। अभी करवाया मैंने कि क्यूब जब लगेगा, ये जो स्क्वायर शीट है अभी करवाया था, तो आंसर क्या आएगा, 1/6 क्यूब एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है चार्ज पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ -3 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड क्लोज टू द शीट ऑफ चार्ज। मुझे ये बताओ, -3 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है Q, ये पॉइंट चार्ज है, ये शीट पे चार्ज है, ये रॉड पे चार्ज है, या स्फेयर पे चार्ज है? शीट पे है, उसे क्या बोला, -3 माइक्रोकूलम का चार्ज इज प्लेस्ड क्लोज टू अ शीट ऑफ चार्ज। शीट के ऊपर थोड़ा ना रखा है, शीट के पास रखा है, और कोई शेप थोड़ी ना है, ये एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है। और इसको कहाँ रखा, एक शीट के पास रखा, ये रही एक शीट। और ये जो शीट है इसका क्या गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा। कितनी गिवन है, 5 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर का स्क्वायर। बताओ इस शीट पे पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, कैसे पता लगा, कैसे पता, मेंशन तो है नहीं, क्योंकि ना एक और वैल्यू है, एक और चीज बता रही है, सिग्मा पॉजिटिव है। जब सिग्मा पॉजिटिव है तो चार्ज पॉजिटिव है, सिग्मा नेगेटिव है तो चार्ज बाय एरिया नेगेटिव है, तो माइनस सिग्मा देगा वो आपको। ठीक है, तो ये जो चार्ज है ये कौन सा है, ये पॉजिटिव चार्ज है। हाँ ये भी सही बोल रहे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बोल सकते हो। तो क्या कह रहा है, इस शीट ने इस चार्ज को क्या किया, अट्रैक्ट, और आपको क्या निकालनी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक? कितने लोग कहते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r का स्क्वायर? कोई नहीं कहता, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये एक कूलम लॉ किस पे लगता है, पॉइंट चार्ज, और ये शीट एक पॉइंट चार्ज नहीं है, तो मत लगाना कूलम लॉ। जब भी आपको एक थिन शीट का न्यूमेरिकल आए, बिना मतलब समझ लेना एक फॉर्मूला तो पक्का लगना ही है, और आज के टेस्ट में भी आना ही आना, एक नंबर तो बांट दिया, लो सुन लो। एक शीट के कहीं पर आसपास E का फॉर्मूला होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। हमने किया था, थिन शीट का E क्या होता है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। सही है, तो E की वैल्यू आ गई। अब ये बताओ, ये Q चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो फोर्स एक्सपीरियंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, QE। माइनस साइन मत पुट करना, माइनस साइन तो अट्रैक्शन और रिपल्शन शो करता है, तो यहां पर क्या होगा, QE। अब फोर्स की वैल्यू 3 × 10⁻⁻6 इंटू E का मतलब σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, सॉल्व करके फोर्स निकाल लो आंसर। तो फॉर्मूला लगेगा F = QE, और E की वैल्यू मैंने बता दी आपको क्या होगी इसमें।
तो स्टेप समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करके आंसर आएगा। नेक्स्ट है सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर 3। कल जिसका मास कितना गिवन है m की वैल्यू कितनी गिवन है 9 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम्स। तो इसमें क्या होगा 9 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻³ kg इज केप्ट ओवर अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल शीट। लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट शीट है जिसका आपको सिग्मा गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है क्वेश्चन है और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। मुझे सिर्फ ये बताओ, वो कह रहा है कि इस पार्टिकल का मास पता है, चार्ज की वैल्यू क्या हो ताकि ये चार्ज रेस्ट पे रहे हवा में। अब पहली चीज मुझे ये बताओ, ये चार्ज पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव तो ट्रैक्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। कैसे? ये शीट यहां पर क्या लगाएगी, ई। कितना ई लगाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स ऊपर की तरफ क्या लगेगी, क्यू इंटू ई। और ये नीचे क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ इट्स वेट mg। और अगर आप चाहते हो ये रेस्ट पे रहे तो क्यू ई की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, mg। ई की वैल्यू क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू mg। अब चार्ज की वैल्यू आपको निकालनी है। सिग्मा की वैल्यू आपको पता है 5 इंटू 10⁻⁻5, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, मास की वैल्यू आपको पता है और जी की वैल्यू आपको पता है। सॉल्व करके क्यू निकाल लेना आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? ठीक है यहाँ तक? तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें। नेक्स्ट है, ये लो,
इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, कितना गिवन है, 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप। अब ई नॉट की वैल्यू भी गिवन है आपको, क्या निकालना है, फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया, देखो आपको डीएस वेक्टर भी गिवन है 0.2। अब क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आई कैप जे कैप के कैप लगेगा, बोलो कौन सा कैप लगेगा, एरिया वेक्टर का कौन सा कैप लगेगा, कितने लोग बोल रहे हैं आई कैप, आई कैप, कितने लोग बोलते हैं जे कैप, और कितने के कैप, और कितने को समझ नहीं आ रहा कि यार एरिया वेक्टर निकालना कैसे है। एरिया वेक्टर का रूल क्या है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। अब बोलो कौन सा कैप, आई कैप। देखो मुझे एक बात बताओ, वो क्या कह रहा है, ये जो प्लेन है जिसका फ्लक्स निकालना है वो कैसा है, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। चलो ऐसा करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन है, और ये जेड एक्सिस है। तो वाई जेड प्लेन कौन हुआ, वाई जेड, वो दीवार कौन सी प्लेन है, वाई जेड प्लेन है। और आपका जो प्लेन है, जो आपका प्लेन है पैरेलल टू वाई जेड प्लेन है, तो आपका प्लेन दीवार के साथ पैरेलल है। और अगर ये दीवार के साथ पैरेलल है तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन। उसे क्या बोला, आपका जो प्लेन है वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो कौन सा कैप आएगा, आई कैप। इधर तो आएगा ना, वाई जेड के परपेंडिकुलर, ये पेन कहाँ पर है, इधर आ रहा है, इधर कौन सा कैप है, आई कैप। ये आइडिया समझ में आ रहा है। कई लोग ये इमेजिन नहीं कर पाते, लो शॉर्टकट नंबर 2 सुन लो, ये तो गलती नहीं हो सकता, सोचना भी नहीं है, ब्रेन मतलब सोते सोते भी आंसर आ जाएगा। जो भी मिसिंग कैप है वाई जेड के, मिसिंग कौन है, एक्स, वही इसका परपेंडिकुलर है, बातें खत्म है। अगर प्लेन वाई जेड है ना, अगर प्लेन वाई जेड है तो इसका नॉर्मल वाई जेड में नहीं होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, और वाई और जेड के परपेंडिकुलर कौन है, एक्स, तो फिर कौन सा कैप लगेगा, आई कैप। ये ज्यादा आसान है, तो समझ में आ रहा है। तो अगर एक्स जेड प्लेन है तो एरिया वेक्टर क्या बनेगा, वाई कैप। तो जो मिसिंग वेक्टर है एक्स वाई जेड में से, वो एरिया वेक्टर है, सही है। अब आपको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ई वेक्टर क्या है, 3/5 ई नॉट आई कैप 4/5 ई नॉट जे कैप डॉट डी एस वेक्टर क्या है, 0.2 आई कैप। तो ऑब्वियसली आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 ई नॉट इंटू 0.2 या 3/5 ई नॉट आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 0.2, दिस इज द आंसर। आंसर कुछ नहीं किया, ई डॉट डी एस कर दिया बस, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ई वेक्टर तो गिवन ही था और डी एस वेक्टर मैंने निकाल लिया और दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, यहां तक आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कैसे करना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, इसको देखो एक बार,
चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रॉड ऑफ लेंथ L। ये लो, एक रॉड मैंने ले ली जिसकी लेंथ क्या है L, और चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सही है। कंसिडर एन इमेजिनरी क्यूब ऑफ एज L। तो एक क्यूब है जिसकी एज आपको L लेनी है, और सच दैट सेंटर ऑफ द क्यूब एट वन एंड ऑफ द रॉड। सेंटर ऑफ द क्यूब, ये रहा सेंटर ऑफ द क्यूब, वन एंड ऑफ द रॉड पे है। अब क्यूब कैसा बनेगा? क्यूब ऐसा बनेगा क्योंकि सेंटर रॉड के एज पे है और क्यूब की लेंथ भी क्या है L। तो डायग्राम क्लियर है। रॉड की लेंथ L है, क्यूब की लेंथ भी L है, और क्यूब का सेंटर कॉर्नर पे है। तो इस क्यूब का फ्लक्स निकालना है। क्यूब का फ्लक्स क्या होगा? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर टोटल चार्ज Q है तो रॉड, कितनी रॉड इस क्यूब के अंदर है? L/2 का मतलब चार्ज क्या होगा? Q/2। तो आंसर क्या आएगा? Q/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आंसर कि जितना चार्ज क्यूब के अंदर होगा वही कंसिडर किया जाएगा, पूरा नहीं कंसिडर करना। तो आधी रॉड अंदर है तो आधा चार्ज लेना है, Q/2 बाय एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है। हाँ जी, ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ये हमने कर लिया, वही शीट वाली सेम प्रॉब्लम। Q बाय, अच्छा ये क्वेश्चन अलग है। Q चार्ज है, शीट के ऊपर पड़ा हुआ है, आपको फ्लक्स एक फेस का नहीं निकालना, आपको किसका निकालना है? 6 फेसेस का। तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पूरा Q बनेगा तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट आंसर है। एक फेस का है तो डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा, उससे कुछ नहीं पड़ता। ये हमने कर लिया, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। सेम क्वेश्चन है, रिपीट है। इसे देखो, flux of the electric field through a spherical surface of radius r due to a charge of, ये चार्ज सेंटर पे है, एंड एक और चार्ज है 2r डिस्टेंस अवे। तो एक चार्ज सेंटर पे है और एक चार्ज यहाँ पर है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। तो कह रहे हैं ये चार्ज बताओ फ्लक्स क्या लगाएगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट लगाएगा। तो ये चार्ज इस पे स्फेयर पे क्या फ्लक्स लगाएगा? 0। कि जो लाइन एंटर करेगी वो 2 बार काट देगी, और वैसे भी ये चार्ज तो स्फेयर के बाहर है तो ये तो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो एक फ्लक्स क्या आएगा? 0, और एक क्या आएगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दो आंसर्स हैं। ठीक है यहां तक? पॉइंट क्लियर है कि कैसे करना है इसमें? ये हमने कर लिया हेमिस्फीयर वाला। ठीक है, बस इसको बाद में करना है, अब यहीं तक करना है।